नमस्ते, राम राम। तो आज हम बात करने वाले हैं यूएई से इंडिया पैसे कैसे भेजें, और जो तरीके हैं वो मैं सभी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो कन्वीनियंट लगे, आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे तरीके पे जाने की आपको जरूरत नहीं है अगर वो तरीके का आप यूज टू नहीं है तो सबसे पहला तरीका आता है आपका बैंक ट्रांसफर का। तो जब दुबई में या फिर यूएई के किसी भी एमिरेट में जब यहाँ पे आपकी जॉब लग जाती है और आपका अकाउंट खुल जाता है, और उसके बाद में भी आपको सैलरी ट्रांसफर करनी है, सैलरी में से कुछ अमाउंट इंडिया ट्रांसफर करना है, या कोई भी इनकम आपके पास है जो बैंक अकाउंट में है, तो आपको चेक करना है बैंक अकाउंट खुलवाते टाइम ही कि उसमें वो फैसिलिटी है या नहीं है बैंक ट्रांसफर की, मतलब इंडियन अकाउंट में, और कितना क्या चार्जेज है। तो ये चीजें आपको पहले से ही पता करनी है अकाउंट खुलवाते टाइम ही। बट लाइक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं बैंक यूज करती हूँ, उसमें फैसिलिटी है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो दिरहम में अमाउंट होता है वो डायरेक्टली आपका जो है उसमें ऑप्शन होता है ट्रांसफर करते टाइम में कि कौन से करेंसी में आपको जो है वो अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो सपोज अगर आपको डॉलर में कहीं पे ट्रांसफर करना है, अगर किसी अदर कंट्री में आपको पैसे भेजने हैं, तो वहां पे फिर आपको यूएसडी सिलेक्ट करना है। इंडिया में भेजना है तो आईएनआर सिलेक्ट करना है, अमाउंट सिलेक्ट करना है, और वो जो है ट्रांसफर हो जाता है। मतलब ऑफकोर्स उसके लिए आपको बेनिफिशियरी की डिटेल चाहिए होती है। सपोज आपके अपने ब्रदर के अकाउंट में अगर आपको पैसे भेजने हैं तो उनका आईएफएससी कोड, उनके बैंक का आईएफएससी कोड आपको चाहिए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब जो बेसिक डिटेल्स होती है। जैसे हम कोई भी अमाउंट अगर ट्रांसफर करते हैं तो हमको ये चाहिए होती है। तो अपनी जो बैंक की एप्लीकेशन है उसमें आपको एक बार बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। उसके बाद में जो है हर टाइम सेम अकाउंट में आप जो पैसे इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम किसी और को भेजना है तो भी नेक्स्ट बेनिफिशियरी ऐड करके वहां पे आप इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसका कुछ चार्जेज होता है बट वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा, तो आपको ये चीजें पहले ही पता करनी है अकाउंट खुलवाते टाइम पे कि ट्रांसफर के कितने चार्जेस लगेंगे। बट बहुत ज्यादा हाई नहीं होते, मिनिमल चार्जेज होते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा तरीका आता है जेन्युइन ट्रांसफर अमाउंट करने वाले बहुत सारे अभी पोर्टल्स अवेलेबल है मनी ट्रांसफर के लिए, तो आप उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। वहां पे भी कुछ चार्जेस आपको पे करने होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, वो भी फ्री नहीं होता है, क्योंकि उनकी अपनी सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करें, उसका उनका चार्ज होता है कुछ। इसके अलावा जो तीसरा तरीका आता है वो आता है आपका गूगल पे का, पेपल का, पेटीएम का, फोन पे का। मतलब जो भी ये जो एप्लीकेशंस आप इंडिया में यूज करते हो पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, आप पेमेंट करने के लिए किसी भी स्टोर पे या कहीं भी कोई भी शॉपिंग आप करते हो उसके लिए, तो सेम पोर्टल आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। दुबई में ये सब वर्किंग है, तो आप इनके थ्रू भी जो है पैसे जो ट्रांसफर कर सकते हो। बट यहाँ पे ऑफकोर्स आपका अकाउंट होना चाहिए। तो अभी जो मैंने तरीके बताए ये वो तरीके हैं जिसमें अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो डायरेक्टली डिजिटली आप ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे अकाउंट में पैसे। लेकिन अभी बात आती है अगर आपके पास में कैश में अमाउंट हो तो कैसे करेंगे। जैसे कोई भी रफली कोई भी अमाउंट का आपका कैश है, तो या तो आप ये करो कि पहले वो अमाउंट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो, मतलब किसी भी एक्सचेंज सेंटर पे जाके अपने बैंक में जाके वो बैलेंस जो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो। उसके बाद अपने इंडियन अकाउंट में आप ट्रांसफर करो, या जिसको भी अपने पैसे भेजने उस अकाउंट में ट्रांसफर करो। या फिर आप डायरेक्टली ये कर सकते हो कि सेम वही जो कैश अमाउंट है वो आप किसी भी नियर बाई एक्सचेंज सेंटर पे जाके, जो मनी एक्सचेंज सेंटर होते हैं वो आपके एरिया में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली चेक करो मनी एक्सचेंज सेंटर नियर मी, तो आपको मिल जाएंगे, हर एरिया में होते हैं। तो वहां पे जाके आप उनको वो कैश अमाउंट दे दो, वो आपके इंडियन अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर कर देंगे। उसका कुछ चार्जेस होता है, वो भी कम होता है, वो डिपेंड करता है कि कितना होगा, कि उनका एक फिक्स होता है कि इतने रेंज तक का अगर आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है तो इतना चार्ज होगा, ज्यादा जाएगा तो इतना होगा, तो वो आपको वहीं पे पता चल जाएगा। बट वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता कि बहुत हाई बहुत ज्यादा नहीं होता है, मिनिमल ही होता है। बट अगर आपके पास में कैश है तो आप डायरेक्टली अपने उस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये तरीके हैं जो अभी तक चल रहे हैं, अभी तक एक्टिव है। इन सभी तरीकों से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूंगी कि आपको उसका मैं सोल्यूशन दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हो, मे भी कुछ हेल्पफुल आपको उसमें मिल जाए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।